एक ऐसा लड़का जो मरने के बाद इतना शक्तिशाली बन गया कि ड्रैगन्स भी उसके नाम से कांपने लगे। वो लड़का अब दुनिया को बचाता है खतरनाक मॉन्स्टर्स और ड्रैगन से, लेकिन कुछ लोग अब उसकी मौत के प्यासे हो गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूजी नाम के एक लड़के से, जो मरने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि ड्रैगन भी उससे डरने लगे। पर मौत के बाद उसकी आत्मा एक अलग दुनिया में पहुंच गई। पर जब उसने आंखें खोली तो उसके पास एक चिपचिपी सी छोटी स्लाइम थी। वो स्लाइम चुपचाप उसे घने जंगल के अंदर ले जा रही थी। अब यूजी ने उसका पीछा किया और लंबे समय तक चलता गया। और कितना चलना है। आखिर वो दोनों एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंच गए। अंदर जाकर यूजी ने देखा कि झोपड़ी के अंदर 100 से भी ज्यादा जादू की किताबें थी। उनमें से एक थी विनाश का पाठ, एक ऐसी किताब जो सब कुछ खत्म करने वाली ताकत से भरी हुई थी। तभी यूजी ने देखा कि 100 स्लाइम उसके पैरों के पास आ रही है। अचानक एक दिव्य शक्ति का सिस्टम चालू हो गया, जिससे कि सभी स्लाइम उसके साथी बन गए। अब वो सब स्लाइम झोपड़ी के अंदर इधर उधर उछलते हुए सभी जादू की किताबें ढूंढने लगे। फिर थोड़े ही पलों में यूजी ने उन स्लाइम की मदद से हजारों जादू सीख लिए और सिस्टम ने उसे महाज्ञानी का नाम दिया। अब सब स्लाइम उसे यूजी कहकर बुला रहे थे। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी में उसका भी कोई नाम है। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया तो रास्ते में एक पेड़ों की देवी रोती हुई मिली। उसने बोला, मुझे कुछ विशेष मशरूम चाहिए जंगल से। अब यूजी को समझ आ गया कि इतने सारे मशरूम कोई दवाई या फिर नशा बनाने के लिए ही मांगता है, लेकिन उसके स्लाइम ने सारे जंगल से वो सब इकट्ठा कर दिए। और जब उस ड्रायड के पास सारी चीजें हो गई तो उसने एक फूलों का बैग बनाया और यूजी से कहा, अब मैं अपनी जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। रास्ते में यूजी ने एक स्लाइम को जंगल का हाल जानने के लिए भेजा। तभी अचानक एक जोर का धमाका हुआ, बूम, क्योंकि एक गोब्लिन उस पर हमला कर रहा था। यूजी ने तुरंत अपने स्लाइम बुलाए और उन्होंने मिलकर उस राक्षस को उड़ा दिया। पर यूजी को पता नहीं था कि जंगल में एक डिमोनिक स्टोन था जो और ज्यादा गोब्लिन पैदा कर रहा था। अब वापस वीर योद्धाओं के ग्रुप में आने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने सोचा कि यूजी अपना काम छोड़ रहा है। अब इधर बाकी सारे योद्धा उसे देखकर घृणा कर रहे थे। कमजोर स्लाइम वाला यहाँ क्या कर रहा है? एक आदमी जो बहुत गंदा और चिपचिपा लगता था वो यूजी से चिढ़ गया। पर यूजी ने अपने स्लाइम से कहा, सब फूल खोल दो। अब ये सुनकर गाइल्ड का प्रमुख हैरान रह गया, इतने सारे फूल तुम कैसे लाए? ये तो 2 साल के बराबर है। तभी एक जंगल में टनाटन करने वाला योद्धा चिल्लाया, जंगल से राक्षस आने वाले हैं और सब यूजी का नाम ले रहे हैं। तब कमांडर अली ने कहा, अरे सब लोगों को शहर से बाहर निकालो। अब इधर फौजियों ने भी कसम खाई कि अगर जिंदगी देनी पड़ी तो भी हम अपने परिवार को बचाएंगे। हाँ हाँ, हम बचाएंगे। यूजी ने सबके सामने कदम रखा, मेरे पास एक रास्ता है सबको बचाने का। उसने अपने स्लाइम के अंदर से एक बड़े से ड्रैगन की हड्डी निकाली और उसने कहा, मैं इससे एक महाआग पैदा करके पूरे राक्षस को जला सकता हूँ। पर सब फौजियों ने पूछा, अरे ये छोटा स्लाइम वाला हम सबकी जिंदगी खत्म कर देगा। अब वही गुंडा आदमी बोला, रुको, इन स्लाइम में कुछ अलग बात है। एल, इसे एक मौका दो। एल ने कहा, अब से तुम यूजी के अधीन काम करोगे, समझ गए? सबने शहर की सुरक्षा तैयार करनी शुरू करी। इधर यूजी एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया और योद्धाओं ने आसमान में धमाके वाले हथियार फेंके। अब तंदूरों ने तो तीर बरसाए जैसे कि एक लोहे की बारिश ही हो गई। पर गोब्लिन अब भी आ रहे थे। तब यूजी ने फिर से ड्रैगन की हड्डी स्लाइम के गले में डाली और इस बार जो शक्ति वो छुपा रहा था वो जाग उठी। जब यूजी ने महाज्ञानी सिस्टम को चालू किया तब उसने तुरंत अपने पास के गुणों का जायजा लेना शुरू कर दिया ताकि शहर को बचा सके और सारे राक्षसों को खत्म कर दे। पर तभी ड्रायड ने जंगल में एक अजीब आदमी को देखा जिसके हाथ में एक जादू का पत्थर था। तब यूजी ने अपने स्लाइम से कहा, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। तो सब स्लाइम समझ गए कि वो अपनी जान देने वाला है। वो सब रोते हुए डायमेंशनल दरवाजे से छलांग मार गए। तभी गाइल्ड की औरत जो हमेशा यूजी को देखती थी उसने महसूस किया कि यूजी के साथ कुछ अलग हो रहा है और उसी समय सब स्लाइम उसे आदमी के ऊपर हवा में दिखाने लगे। अब यूजी ने अपनी जादू की ताकत को भेजकर उस जादूगर को पकड़ लिया और एक सुरक्षा जादू चालू किया जो उस पत्थर के जादू को खत्म कर सके। लेकिन तभी एक जादू ने उस आदमी को मजबूर कर दिया कि वो अपनी जुबान काट ले। इसी दौरान जो थका हारा और गंदा आदमी था उसका शक्तिशाली शरीर भी कमजोर पड़ रहा था। तो यूजी ने अपने स्लाइम को बोला कि जाओ उसकी मदद करो और साथ ही अपने जादू से आग का गोला चलाया जिससे राक्षस जलकर खत्म हो गए। पर शहर पर तो पहले ही राक्षस के तूफान जैसे हमले हो रहे थे। अब यूजी ने सोचा कि अब सिर्फ मेरी आखिरी ताकत नरक की आग ही सबको बचा सकती है। पर उसे पता था कि अगर वो जादू चलाएगा तो पूरा शहर भी जल जाएगा। तो उसने एक बड़ा सुरक्षा जादू बनाया जो सारे सैनिकों को उस धमाके से बचा सके। अब जब लिली ने ये सब देखा तो वो हैरान रह गई और यूजी ने उससे कहा, अरे छुपना बंद करो
करो और योद्धाओं को सामने से हटा दो। तब यूजी ने अपने स्लाइम को हुक्म दिया, पूरे शहर को आसपास से घेर लो। अब ड्रायड फिर से डायमेंशनल गेट में चली गई और स्लाइम ने पूरी बस्ती को घेर लिया। पर तभी एक राक्षस अंदर घुस गया। अब एल उसे काटने लगा, पर वो राक्षस तो छोटी छोटी मार से भी हिलता नहीं था। अब जब उसे लगने लगा कि सब लोग मर जाएंगे, तभी एक पुरानी भेड़िया आया और राक्षस के राजा को काट कर खींच ले गया और सब योद्धाओं को वापस बस्ती ले आया। उसी वक्त यूजी ने एक और सुरक्षा जादू चालू किया जो पूरे शहर को घेर लेता है। अब ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। सब लोग कहने लगे कि आखिर कौन है ये जो भगवान के बराबर जादू कर सकता है। अब सब योद्धा सोचने लगे, यूजी ने इतनी बड़ी ताकत को कैसे झेला भाई? अगर दूसरे लोग होते तो वो तो मारे जाते। पर लिली तो उसे बस देख रही थी और साथ ही साथ वो ये सोच रही थी, काश ये मुझे भी जलाए। उसके अंदर उसकी चाहत जाग चुकी थी। पर कुछ राक्षस अब भी जिंदा थे और यूजी की सारी ताकत अब खत्म हो गई थी। वो घुटनों पर गिर गया, पर फिर भी उसने स्लाइम को बोला, तैयारी करो। और उसने फिर से नरक के आग का जादू चला दिया, जिससे पूरे मैदान में आग लग गई और सारे बचे हुए राक्षस जल के खत्म हो गए। और जैसे ही जादू खत्म हुआ तो यूजी जमीन पर गिर गया बेहोश। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सब स्लाइम उसके आसपास खड़े हुए थे और साथ ही लिली भी। अब एडवेंचरर लोगों ने एक जादू का दीपक ढूंढ निकाला, जिससे पता चला कि एक पुरानी भविष्यवाणी अब शुरू हो चुकी है। यूजी ने लिली का जादू भरा शरबत पिया तो उसने कहा, मैंने तुम्हारे राज सबसे छुपाए हैं, पर बताओ तो सही तुम अपनी ताकत छुपा क्यों रहे हो? पर यूजी इसके जवाब में कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप रहा। लिली उसका ये बिहेवियर देखकर वहाँ से चली गई। उसका पहला जीवन दुखी और नौकरानी जैसा था, पर इस बार उसने अपनी जिंदगी को किसी और की भलाई में लगाया है, जिससे कि उसको बहुत ही ज्यादा सुकून मिला। अब इधर यूजी रात के अंधेरे में जंगल से गुजर रहा था और उसने एक स्लाइम को लालटेन के पास छोड़ दिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तभी गाइड प्रमुख ने बताया कि अब सेंट्रल सिटी का अंत पास है। अब यूजी समझ गया कि उनकी अगली मंजिल वही है। एक हफ्ते बाद वो लोग दुनिया की राजधानी यानी कि कैपिटल में पहुंच गए, पर एक ड्रैगन ने उसकी ताकत को महसूस कर लिया और तभी 3 लोग मिलकर उसे मारने की योजना बना रहे थे। ब्लू मून की रात को अब शहर के अंदर सब स्लाइम सोच रहे थे, काश हमें भी खाना मिलता, क्योंकि उन्होंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया था। अब सब लोग हैरानी से स्लाइम को देख रहे थे। तभी गोप्ता ने कसाई की दुकान देखी। अरे वो देखो, कसाई की दुकान। अब यूजी ने सोचा, चलो मैं पूरी दुकान ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि मेरे स्लाइम बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। फिर कुछ घंटों के बाद वो लोग गाइल्ड में गए और रूबी नाम की एक लड़की बोली, एक स्लाइम वाला तो हमारे गाइल्ड के लायक ही नहीं है। जब टीना ने देखा कि यूजी के पास किसी भी जानवर या राक्षस का पता लगाने की ताकत है, तो उसने बिना सोचे समझे उसे अपनी टीम में ले लिया, क्योंकि ये सबसे रेयर ताकत थी जो किसी के भी पास मुश्किल से होती है। तभी एक आदमी आया जो ड्रैकुला जैसा दिखता था, जैसे कि वो किसी बुरी आदत से लड़ रहा हो, और उसने यूजी से पूछा, क्या तुम हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहोगे? टीना ने अपना नाम बताया, मेरा नाम टीना है, और उसके साथ एक और लड़की लीजा भी थी। लीजा ने देखा कि यूजी कुछ छुपा रहा था जो उसके घने घने बालों से भी लंबा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यूजी ने बताया कि ये उसका पहली बार है जब वो किसी टीम के साथ जा रहा है। तो लीजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जानवर ट्रैक करने की ताकत है ना, तुम हमारी जान बचा सकते हो। उसने कहा कि यूजी व्लादिमीर से अच्छा है, क्योंकि व्लादिमीर की हर पुरानी टीम अचानक गायब हो जाती थी। पर तभी यूजी को याद आया कि उसके पहले ऑफिस के लोग भी उससे ऐसे ही झगड़ते रहते थे और उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब सब लोग जंगल से गुजरते हुए अर्थ ड्रैगन के छुपने की जगह ढूंढने जा रहे थे। तभी यूजी ने महसूस किया कि इस टीम में कुछ तो गड़बड़ है। पर तभी अचानक व्लादिमीर भागने लगा और सब चारों तरफ से भेड़ियों से घिर गए। टीना और लीसा ने पूछा, अरे तुम हमें इनसे बचा कर ले जा रहे थे या जानबूझकर इनके पास लेकर आए हो? यूजी ने तुरंत महसूस किया कि एक भेड़िया उनके ऊपर पेड़ पर छुपा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो जादू चलाने जा रहा था तभी व्लादिमीर ने उस भेड़िया को काट डाला और बोला, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, टेंशन मत लो, बच्चा है तू मेरा। उसने भेड़िए पे वार किया और उनके वारों से बचता रहा। पर यूजी को समझ नहीं आया कि व्लादिमीर इन भेड़ियों को जानबूझकर जिंदा क्यों छोड़ रहा है, और क्या ये बस नाटक कर रहे हैं कि वो मर गए हैं। अब उसने डिसाइड किया कि अभी व्लादिमीर की बात मान कर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब रात होने तक यूजी को महसूस हुआ कि व्लादिमीर उन्हें गलत रास्ते ले आया है। पर व्लादिमीर बोला, अरे बेड़ो यही साइड का रास्ता है, इससे डाकू नहीं मिलेंगे। फिर वो बोला, तुम लोग आराम करो, मैं रात भर जागता
रहूंगा। लेकिन रात के 3 बजे यूजी के स्लाइम ने उसे जगा दिया और बताया कि व्लादिमीर तो भाग गया है। टीना और लीजा भी गायब थे। व्लादिमीर भागता रहा और उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर उसने देखा कि टीना और लीजा उसके सामने के पेड़ों के पीछे छुपी हुई है। टीना ने कहा, अरे मैं तो तभी समझ गई थी जब इसने बोला कि मैं रात को पहरा दूंगा। लीजा ने भी बोला, चलो यूजी से मदद मांगते हैं। पर टीना ने गुस्से में कहा, अरे यार वो तो एक कमजोर लड़का है, उससे क्या होगा। पर व्लादिमीर उस तरफ आने लगा और जैसे ही झाड़ी हिली उसने अपना तलवार एक स्लाइम पे फेंका जिसे वो यूजी का जासूस समझ रहा था, और उसकी तलवार खाली थी जिससे स्लाइम तो बच गया। अब इधर यूजी ने स्लाइम को एक बहुत ही विशेष सुरक्षा ताकत दे दी थी जिससे वो अब मर ही नहीं सकता था। जब व्लादिमीर भाग रहा था तो टीना और लीसा उसके पीछे लग गई, पर व्लादिमीर अपने बिछाए जालों से बचकर एक झोपड़ी तक पहुंच गया जहां 3 लोग पहले से मिले हुए थे। तभी बुजुर्ग मिलियस ने पूछा, क्या लाया है? व्लादिमीर बोला, 2 अनमोल लड़कियां लाया हूं बिड़ू और एक टारगेट। सुबह बोल दूंगा कि सब लोग गोबलिन के हाथों मारे गए। ठीक है बिड़ू। अब जैसे हर पुरानी टीम के बारे में झूठ बोला गया था वैसे ही इस बार भी झूठ बोला गया, पर उससे पहले से पता था कि लड़कियां उसका पीछा कर रही है। मिलेस बोला, वक्त आ गया है, बलि की रात शुरू हो चुकी है। अब ये कहते ही उसने अपने ही आदमी को गला दबाकर मारना शुरू कर दिया। टीना और लीसा ने समझ लिया कि अब भागना जरूरी है, पर जैसे ही वो भागने लगी तभी एक ट्रैप में उनका पैर पड़ गया। अब व्लादिमीर ने उन्हें देख लिया जिससे कि उनकी मौत तो तय थी। पर तभी एक और ट्रैप में जोर का धमाका हुआ और मिलियस बोला, अरे छोड़ो उस ट्रैप को, कोई जानवर होगा। पर वो कोई और नहीं, यूजी के पागल स्लाइम ग्रुप के लोग थे जो आपस में तो हॉस्पिटल के मेंटल वार्ड जैसे लगते थे। अब इधर यूजी ने जादू से अपने आप को छुपा रखा था और स्लाइम को बोला, सब पोजीशन ले लो, खेल शुरू। और जब टीना ने यूजी के स्लाइम को देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। यूजी ने अपना बर्फीला वार दूर से उन पर चला दिया और एक बर्फ का गोला उनके छुपने की जगह पर घेर कर उन्हें पूरी तरह से ढक दिया। अब यूजी ने महसूस किया कि वो खुद को जितना सोचता था वो तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। फिर उसने उनके मरे हुए शरीर हटाए तो लीजा को शक हुआ कि ये जादू शायद यूजी ने ही किया है, लेकिन यूजी ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, कोई बर्फ का अजनबी ड्रैगन था जिसने हमें बचाया, मैं तो इतना ताकतवर ही नहीं हूँ। क्या बात करती है तुम भी। तभी आसमान में एक बैंगनी धुंध छाने लगी और जब सब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तो यूजी ने बोला, मैं पहले आसपास देख लेता हूँ एक बार कि क्या है ना। फिर उसने अपने स्लाइम आसमान में भेजे ताकि पूरे जंगल का जायजा ले सके। जाओ आसमान में जाकर देखो। फिर उन्होंने एक अच्छी जगह चुनी। टीना और लीजा ने हैरानी से देखा कि उनके स्लाइम तो टेंट बना रहे थे और आग जला रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद सब कामचोर स्लाइम सो गए। लेकिन यूजी को बुजुर्ग की वो पुरानी भविष्यवाणी याद आई जिसमें कहा गया था कि जिस दिन नीला चांद आएगा कुछ ना कुछ भयानक जरूर होगा। इसके बाद सब लोग अर्थ ड्रैगन की तलाश में निकले। यूजी ने अपनी असली ताकत छुपाने का फैसला किया ताकि सबको लगे कि वो एक आम आदमी है। फिर उसने अपनी जादू की शक्ति में बंधन डाल दिया और एक भेड़िए पर पत्थर मारकर अपने जादू को टेस्ट किया, पर उसके स्लाइम तो रास्ते के सारे राक्षस मारते जा रहे थे। डिशूम डिशूम डिशूम। तभी आसमान फिर से बैंगनी हो गया और एक तेज रोशनी ने जमीन तक आकर पूरे जंगल में धमाका कर दिया और फिर आसमान में एक नीला ड्रैगन दिखा। यूजी ने तुरंत बोला, वो हमारे पीछे है, भागो। सब पहाड़ों की तरफ भागने लगे, पर यूजी का स्लाइम और उसके फैनर साथी पहले ही सब मॉन्स्टर्स को मार चुके थे। और जब टीना और लीजा वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े हैं। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि यूजी के पास इतने ताकतवर स्लाइम कैसे है। तभी जमीन फटने लगी और अर्थ ड्रैगन उनके सामने आया। यूजी ने तुरंत समझ लिया कि ये ड्रैगन जमीन के नीचे छुपा हुआ था। टीना और लीजा डर के मारे एक पत्थर के नीचे छिप गई तो यूजी ने कहा, मैं इस राक्षस को खत्म कर दूंगा। और जैसे ही ड्रैगन ने उस पर हमला किया तो यूजी ने जादू किया और स्लाइम ने पत्थर उस ड्रैगन पे दे मारा, पर ड्रैगन को इससे कोई चोट नहीं लगी। तभी 2 और स्लाइम ने उस पर आग से वार किया, लेकिन उसकी चमड़ी पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद यूजी ने अपनी शक्ति बढ़ाने का फैसला किया और तभी ड्रैगन ने टीना और लीसा पर पत्थर फेंका, लेकिन यूजी के स्लाइम ने छोटे पत्थर मार के उन पत्थरों को रोक दिया। अब ड्रैगन और गुस्से में आकर गोल गोल घूमकर यूजी पर आने लगा, लेकिन यूजी ने बड़ी सफाई से बचकर अपने स्लाइम से एक और पत्थर का वार करवाया। और उस पत्थर के वार के बाद भी ड्रैगन अब भी जिंदा था,
लेकिन तभी पत्थरों में से एक जोर का तूफान निकल गया। अब यूजी ने एक रोशनी वाला जादू चालू किया इससे कि ड्रैगन दिख सके। फिर यूजी ने अपना सबसे ताकतवर जादू नरक की आग फिर से चालू किया, जिसमें ड्रैगन जलकर खोपड़ी बन गया। अब शाम को जब सब सेना ऑफिस में पहुंची तो रूबी ने हैरानी से देखा कि अर्थ ड्रैगन मार दिया गया है। तब स्लाइम ने उसका कंकाल उगल दिया इनाम के लिए, और इनाम में रूबी ने 10,000 सोने के सिक्के दिए। और फिर तभी सैनिकों के मुखिया ने यूजी से कहा, हमें एक जरूरी बात करनी है, चलो हमारे साथ। मीटिंग में केन ने कहा, देखो नीला ड्रैगन वैसे ही आया है जैसे भविष्यवाणी में लिखा था। यूजी को इन सब मीटिंग से नफरत थी, उसे उसकी पुरानी जिंदगी याद आ गई थी। केन ने यूजी से पूछा, तुमने जो अर्थ ड्रैगन से लड़ाई की उसका जिक्र करो जरा। तब यूजी ने एक नई कला फोटो खींचने वाली शक्ति का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन की तस्वीर कागज पर छाप दी। इतिहास में सिर्फ एक इंसान के पास ही ये कला थी और वो है हमारा यूजी। तब एक पंडित ने कहानियों की किताब खोली और बोला, अरे ये ड्रैगन सिर्फ एक बार पहले आया था जब 3 दिन तक आसमान में अंधेरा रहा और फिर उसने पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर दिया था। फिर केन ने पूछा, उसे कैसे मारा गया था वैसे? तो पंडित ने कहा, 30 साल पहले एक सूर्य ग्रहण के दौरान एक देवदूत ने, जो खुद भगवान की शक्ति लेकर आया था, उस ड्रैगन को उसी देवदूत ने मारा था। मकसद ये था कि 30 साल आगे से एक हीरो को बुलाना जो उनकी दुनिया को तबाही से बचा सके। पर उस समय के पुजारी को लगा कि ये जादू फेल हो गया है, क्योंकि 30 साल बाद एक ड्रैगन नाग ही आ गया। लेकिन तभी आसमान बैंगनी रंग का हो गया और यूजी के स्लाइम ने उसे बताया कि ड्रैगन और भी बड़ा होता जा रहा है। अब यूजी ने जब ये सब लोगों को बताया तो सब समझ गए कि उनकी दुनिया सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो सकती है। केन ने कहा, हमें कल ही ड्रैगन पर हमला करना होगा। बाद में कैफेटेरिया में यूजी ने देखा कि एक अजीब सा भयानक दिखने वाला पुजारी उसे घूर रहा था, जैसे कि किसी छोटे बच्चे को हम घूरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। उसी रात वो पुजारी अपना परिचय देने आया। उसका नाम था साकोटोमाई। उसने यूजी को एक पुराना चाकू दिया जो राजधानी से लाया गया था। अब जैसे ही चाकू दिया गया तो सिस्टम ने बताया कि ये कभी न टूटने वाला चाकू है जिसका नाम था कीस का डैगर। ये जादू को और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। तो पुजारी ने कहा, बेटा ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, डिवाइन ईश्वरीय दूत। उस रात यूजी सोचता रहा, मैं इस बड़े ड्रैगन से कैसे लड़ूंगा। तब उसका स्लाइम आगे आया और बोला, ड्रैगन और भी बड़ा होता जा रहा है। यूजी को अपने इंस्ट्रक्टर के शब्दों की याद आई जिन्होंने कहा था, तुम्हारा जादू अजीब है लेकिन कमजोर नहीं, बहुत ज्यादा ताकतवर है, समझ गए? यूजी समझ गया था कि मैं इस दुनिया को बचाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। फिर अपने साथियों के साथ वो जंगल गया जहाँ ड्रैगन उन्हें मिल गया। उसने नरक की आग का जादू चालू किया और स्लाइम ने आग जैसी ज्वाला ड्रैगन पर छोड़ी, लेकिन ड्रैगन को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब गुस्से में ड्रैगन ने एक जोर का धमाका किया जिससे पूरा जंगल और पहाड़ तक टूट गए। लेकिन हमारा हीरो यूजी बच गया क्योंकि उसका शील्ड उसे बचा रहा था। अब उसने देखा कि ड्रैगन जंगल की एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा था जिससे कि वो और भी बड़ा हो रहा है। तभी यूजी ने अपना डैगर निकाला और सोचा, इसमें मैं अपने नरक की आग इस चाकू में भर दूंगा और ड्रैगन को खत्म कर दूंगा। फिर उसने और उसके साथियों ने ड्रैगन की तरफ भागना शुरू किया और जैसे ही ड्रैगन ने फिर से वार किया तो यूजी ने एक और शील्ड बनाया और बिना जले जमीन पर लैंड किया। अब अगला वार आने से पहले उसने एक स्लाइम ड्रैगन की तरफ फेंका और बैरियर चालू किया जो अटैक को रोक सके। तभी यूजी ने एक जंप बूस्ट जादू लगाया जिससे वो और भी ऊंचा उछलने लगा। अब ड्रैगन ने उसे मिटाने की कोशिश तो की, लेकिन यूजी ने एक आग का गोला उसकी आंख में मारा और चाकू घुसा दिया। फिर उस चाकू के जरिए नरक की आग उसके शरीर में भर दी जिससे ड्रैगन जमीन पर गिर गया। लेकिन वो तब भी मारा नहीं गया था। उसने यूजी को अपनी पूंछ से जोर से मारा और यूजी पत्थरों में जा गिरा। शुक्र तो ये था कि उसकी शील्ड चालू थी, लेकिन उसका मैजिक अब खत्म होने लगा था। तभी ड्रैगन आसमान में उठा और एक बड़े ब्लास्ट की तैयारी करने लगा। अब यूजी ने बहुत सारे शील्ड चालू किए और जैसे ही ड्रैगन ने ब्लास्ट किया तो यूजी सोच रहा था, मैं इसे जमीन पर कैसे लाऊं इसे जमीन पर। उसी वक्त उसने देखा कि एक नई पावर डिवाइन स्ट्राइक उसके पास आ गई। उसने अपना हाथ उठाया और ड्रैगन पर एक भयंकर अटैक छोड़ा जो उसे जमीन पर गिरा गया। अब फायदा उठाते हुए यूजी ने अपना वुल्फ छोड़ा और ड्रैगन की तरफ दौड़ा। फिर उसने ड्रैगन के गले में चाकू घुसा दिया और नरक की आग से उसका सर काट दिया जो लाल सेल्स में बदलकर उड़ गया। अब ड्रैगन फाइनली खत्म हो गया था। अब अगले दिन जब यूजी टाउन में गया तो वहाँ पर उसे कैन मिला। कैन ने हैरानी से कहा, आसमान से बैंगनी रंग तो हट गया है, कि ड्रैगन को मारा किसने? ड्रैगन के मरने के बाद कैन ने सोचा कि शायद यूजी ने ही उसे मारा होगा।
इसीलिए उसने उसका धन्यवाद किया। धन्यवाद यूजी। अब कैफेटेरिया में टीना ने यूजी से कहा कि उन्हें नेशनल हीरोज बनाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने ड्रैगन से लड़ने का वचन दिया था, भले ही उन्होंने असली में कुछ भी ना किया हो। यूजी ने ये सुना और सोचा ये दोनों तो एकदम बेकार और कमजोर है, फिर भी जंगल में अब तक जिंदा कैसे हैं? फिर लिसा ने पूछा कि अब तुम क्या करोगे? तब यूजी ने इसके जवाब में कहा मैं इस बेकार जगह को छोड़ रहा हूँ, पर अभी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ। तो लिसा ने सलाह दी तुम रिकार्डो जाओ ना, ये जंगल के वेस्ट साइड में है, वहाँ दुनिया का सबसे अच्छा खाना मिलता है, हमारे इस बेकार शहर जैसा नहीं है। उस शाम जब यूजी निकलने लगा तो दोनों लड़कियों ने उसे अलविदा कहा और दुआ की कि वो जिंदा रहे, लेकिन यूजी अपने कुछ स्लाइम्स उनकी सुरक्षा के लिए छोड़ गया। अब जब यूजी जंगल से जा रहा था तभी ड्रायड नाम की औरत फिर से सामने आई और उसने उसे तुरंत बुलाया, यूजी याओ। जब यूजी पहुंचा तो ड्रायड ने बताया कि ड्रैगन के मरने की जगह पर कुछ खास मशरूम्स उगने लगे हैं और उसे एक विशेष पोशन बनाने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। यूजी ने उससे पूछा तुम पेड़ के अंदर से कैसे आई? तब ड्रायड ने बताया कि लाल मशरूम से सेज पोशन बन सकता है, नीले मशरूम से मैजिक पावर को हम वापस ला सकते हैं, लेकिन पोशन का रंग अलग हो रहा था जिसका मतलब कुछ गलत था। अब ड्रायड बोली शायद मशरूम्स में ज्यादा मैजिक भर गया है, पर अगर मुझे साफ पानी मिल जाए तो मैं शायद बचा सकती हूँ। तब यूजी ने अपना मैजिक बैरियर यूज करके एक पानी साफ करने वाली मशीन बनाई और कहा कि पानी उबालो जब तक बिल्कुल साफ ना हो जाए। इसी दौरान ड्रायड को याद आया पहली बार हम मिले थे जब तुम नए जन्म के बाद जंगल में थे, है ना? और तुमने मुझे एक पेड़ के पास बेहोश पाया था और अपना मैजिक मुझ में डालकर मेरी जान बचाई थी। फिर यूजी ने पूछा ऐसा क्या हुआ था? तब ड्रायड बोली एक मैजिक स्टोन ने मेरी सारी ताकत चूस ली थी, इस वजह से मैं जंगल से बाहर नहीं जा सकती थी। और तभी अचानक यूजी ने डिस्पेल कर्स स्पेल चालू किया और मैजिक स्टोन को एक आम पत्थर बना दिया। तभी उस पत्थर से कुछ मॉन्स्टर्स निकलने लगे, लेकिन यूजी ने एंटी मैजिक बैरियर लगाया और नरक की आग जादू से सब मॉन्स्टर को जलाकर खत्म कर दिया। अब ड्रायड ने अपना आभार जताते हुए कहा तुमने मेरी जान बचाई है, और फिर उसने पेड़ की जड़ों से कुछ स्पेशल डेड फ्लावर्स उगाए। यूजी सोचने लगा कि पोशन का रंग मैजिक स्टोन जैसा क्यों लग रहा है। तभी ड्रायड ने बताया ये मशरूम ड्रैगन ग्रेस से जुड़े हैं, एक स्पेशल पावर जो सिर्फ किसी मरे हुए ड्रैगन की जगह पर ही मिलते हैं। उसने कहा कि ड्रैगन ग्रेस अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, ये हर चोट को ठीक भी कर सकता है, लेकिन इससे मॉन्स्टर्स भी बुलाए जा सकते हैं। इधर स्लाइम्स ने पानी प्यूरिफाई कर दिया था तो ड्रायड ने उसे पोशन में मिलाया और जैसे ही पानी मिला पोशन नीला हो गया। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई और यूजी को थैंक यू बोला। थैंक यू थैंक यू। उसने यूजी को भी वो पोशंस दिए जो यूजी ने उससे मांगे थे। फिर वो बोली कि मैं वापस जंगल में जा रही हूँ, और ये कहते ही वो आंखों के सामने से गायब हो गई। फिर जब यूजी और उसके साथी आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि धुंध ने रास्ता ढक लिया है। तभी प्राउड वुल्फ ने कहा कि यहाँ कुछ इंसान पास ही है और उनकी स्मेल फॉलो करके एक नए रास्ते पर चला जा सकता है। थोड़ी देर में वो एक पुराने से गांव में पहुंच गए तो यूजी ने सोचा क्या ये रिकार्डो है? आसपास देखने पर उसे गांव के लोग दिखे जो थोड़े से अजीब लग रहे थे। उन गांव वालों की मुस्कान भी उतनी ही गंदी थी जितनी उनकी झोपड़ियां। तभी गांव का मुखिया आगे आया और पूछा तुम यहाँ कैसे पहुँच गए बरखुरदार? यूजी ने कहा बस गलती से आ गया। तो मुखिया ने कहा तुम्हारे सफर के लिए मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ बरखुरदार। लेकिन जैसे यूजी ने वो गंदा सा खाना देखा उसने तुरंत ही मना कर दिया, नहीं मुझे भूख नहीं है, क्योंकि खाना देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खाना कचरे के डब्बे से निकाला हो। तो मुखिया ने उससे पूछा क्या किसी काम से आए हो बरखुरदार? यूजी ने बताया कि वो रिकार्डो जा रहा था पर रास्ता भटक गया। तभी उसने देखा कि गांव के लोग खिड़कियों से उसकी तरफ अजीब तरीके से देख रहे हैं। फिर मुखिया ने दोबारा से उससे कहा वो लोग सिर्फ हैरान है बरखुरदार, क्योंकि मेहमान आए हैं ना इसीलिए। लेकिन यूजी उनके गंदे और क्रीपी चेहरों से काफी परेशान हो गया और फिर वो वहाँ से निकल गया। जंगल के रास्ते चलते हुए यूजी ने सोचा कि अब तो वो रिकार्डो पहुँचने ही वाला है। लेकिन जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वो ब्लिज लिजार्ड जगह में पहुँच गए हैं। और फिर उसने सोचा अरे क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ क्या? ठंड से बचने के लिए यूजी ने इंसुलेशन बैरियर एक्टिवेट किया और कुछ घंटों के बाद वो रिकार्डो पहुंच गए। गेट पर पहरेदारों ने बताया कि स्नो स्ट्रोम कुछ दिन पहले अचानक से शुरू हो गया था। उन्होंने पूछा तुम
यहाँ क्यों आए हो? यूजी ने जवाब दिया, मुझे बस कुछ अच्छा खाना चाहिए था। अब इधर शहर के अंदर जाकर जब उसने रेस्टोरेंट ढूंढा तो देखा कि गलियां खाली पड़ी थी और पानी तक जम गया था। काफी मशक्कत के बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पर एक औरत ने कहा, आज बेटा रेस्टोरेंट बंद है, अभी तो सिर्फ जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, खाना बनाना नहीं। अब यूजी ने सोचा कि खाना जरूर टेस्टी होगा। तब लड़की ने बताया कि लड़की मिलना उनके गांव में इतना मुश्किल है जैसे उसके पिता जो उसे छोड़कर चले गए थे। पर यूजी ने उसकी दुखी बातों को इग्नोर किया क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ खाने पर था। इसीलिए यूजी जंगल गया और कुल्हाड़ी सम्मन करके एक ही बार में 10-10 पेड़ काट दिए। फिर स्लाइम का मॉइस्चर अब्सॉर्ब स्किल यूज करके सब लकड़ियां उसने सुखा डाली। फिर जब वो रेस्टोरेंट वापस आया तो लड़की बोली, तुम्हारी लकड़ी तो बहुत छोटी सी है। यूजी ने मजाक में जवाब दिया, तुम्हारा चेहरा भी इतना बुरा है इसलिए तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ गए। फिर उसने पूछा कि वैसे क्या इस लकड़ी से तुम लोग खाना बना सकते हो? शेफ ने कहा कि हाँ, लकड़ी इतनी ड्राई है कि आग तो जल ही जाएगी। फिर यूजी ने तुरंत स्लाइम मॉइस्चराइजेशन स्पेल लगाया और जब शेफ ने चेक किया तो बोला, लकड़ी इतनी ड्राई है आग लग जाएगी। अब यूजी ने फिर से मॉइस्चराइजेशन स्पेल लगाया और जब शेफ ने चेक किया तो बोला, ये तो परफेक्ट है। जब उसने स्टोव जलाया तो शेफ ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाऊंगा। यूजी ने सुना और सोचा, जिंदगी की सबसे अच्छी बात अभी सुनी है। यूजी ने अपने स्लाइम से कहा, और लकड़ी निकालो, और स्लाइम ने तुरंत लकड़ी का ढेर उगल दिया। फिर यूजी ने उसी स्पेल से सब लकड़ियों को सुखा दिया। तभी उसका पेट गुड़ करने लगा, गुड़ 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 गुड़। और फिर शेफ ने ग्रिल्ड स्टीक बना के दिया। फिर जैसे यूजी ने पहला निवाला लिया, वाह, उसकी आंखों के सामने स्वर्ग ही आ गया। खाने के बाद उसने उसका धन्यवाद दिया, लेकिन शेफ ने कहा, ये तो हमारी बेस्ट डिश भी नहीं है। तब यूजी एक्साइटेड हो गया और बोला, मैं कल वापस आऊंगा टेस्ट लेने के लिए, वो भी तुम्हारी बेस्ट डिश। पर लिली बोली, पर इतनी सारी लकड़ी तो सिर्फ तुम्हारे लिए यूज नहीं कर सकते ना, पूरा गांव ठंड में मर रहा है। यूजी ने सोचा ये मौका अच्छा है इम्प्रेस करने का, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं वापस आऊंगा। अब इधर तब तक यूजी एक पैसेज पार पहुंच गया और उसने समझा कि अगर ऐसे ही गया तो आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसीलिए उसने अपने स्माइल्स पर मॉन्स्टर स्टील्थ स्पेल डाल दिया ताकि वो सब इनविजिबल हो जाए। फिर वो स्लाइम्स को आगे भेजकर खुद जंगल में वापस लौट गया। अब स्लाइम्स ने जंगल से वापस आकर बताया कि उन्होंने आदमियों का पता लगा लिया है। वो लोग एक पैसेज में घुस गए थे जहां वो लोग जंप करते करते एक डेड एंड तक पहुंच गए। वहां उन्होंने 2 लीवर्स देखे जो यूजी को लगा कि उन्हें एक साथ पुल करने चाहिए। अब जैसे ही स्लाइम्स ने दोनों लीवर्स खींचे, एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर उन्हें एक सीढ़ी मिली जो उन्हें फैक्ट्री के लास्ट हिस्से तक ले जा रही थी। उसी वक्त यूजी एक क्लिफ पर पहुंच गया जहां उसने देखा कि वो पुराना क्रीपी विलेज सामने है। गांव में स्लाइम्स चुपके से उन मिस्टीरियस लोगों की बात सुनने लगे, जिससे यूजी को समझ आ गया कि ये सब फर्जी विलेजर्स हैं जो अंडरग्राउंड में मैजिक स्टोन्स बना रहे थे। अब इधर उनके लीडर जेवियर को पता चला कि उनका कर्स वेल एक एक्सप्लोजन से तबाह हो गया है, तो उसने सोचा कि शायद कोई मीटियोर क्रैश हुआ होगा। अब जब फैक्ट्री का सिस्टम ही बिगड़ गया था तो उसने ऑर्डर दिया कि सारे मैजिक स्टोन्स उठाओ और गांव छोड़ दो। पर एक आदमी ने पूछा कि अगर हमें जंगल में किसी ने देख लिया तो? जेवियर ने तुरंत कहा, जो भी दिखे सबको खत्म कर दो, गांव अब किसी काम का नहीं रहा। अब इधर यूजी ने तुरंत अपने स्लाइम्स को कमांड दी कि गांव को घेर लो। शायद कोई इनोसेंट विलेजर्स अभी भी जिंदा हो, लेकिन सब जगह खाली पड़ी थी, सिर्फ ये ही एक नकली इल्यूमिनाटी ग्रुप बचा हुआ था। अब इधर स्लिम्स ने जब लाइब्रेरी तक पहुंचकर देखा तो यूजी ने उन्हें बोला, सब बुक्स खा जाओ, और वो सच में भूखे चूहों की तरह किताबें चबाने लगे। इसी बीच जंगल में यूजी ने 2 बेकार विलन टाइप लोगों को देखा। उसने तुरंत मैजिक नेट स्पेल यूज करके उन्हें बांध दिया। अब जैसे ही वो समझे कि वो पकड़े गए हैं तो वो चिल्लाने लगे, जैसे कि कोई ब्रेन वॉश डिसाइपल्स हो, और खुद को पकड़वा दिया हो। तभी स्लाइम्स ने एक सील्ड डोर ढूंढ निकाला। यूजी ने सोचा कि ये जरूर इम्पोर्टेंट रूम होगा। उसने स्लाइम्स को बोला, कैंडल के सामने खड़े हो जाओ, और फिर उसने विंड स्लाइसर स्पेल से कैंडल को बुझा दिया। अब दरवाजा तुरंत खुल गया और अंदर खजाना भरा हुआ कमरा था। अब यूजी ने समझा कि ये बेकार लोग मैजिक स्टोन्स बेचकर पैसा कमा रहे थे। थोड़ी ही देर में एक आदमी वहां पर पहुंचा और देखा कि उनका ट्रेजर रूम क्लीन हो चुका है। बाकी के मेंबर्स को भी समझ आया कि जंगल में उनके आदमियों का कुछ पता ही नहीं चल रहा। तब जेवियर ने कन्फेस किया कि कर्स वेल को मिटियोर ने नहीं, किसी नए एनिमी ने डिस्ट्रॉय किया है। सब लोग ये सुनकर घबरा गए। एक ने तो पूछा, तो फिर हम पर अटैक क्यों नहीं हुआ अभी तक? जेवियर बोला, क्योंकि अगर हम मर गए तो वो क्लेंजिंग फ्लेम एक्टिवेट हो जाएगा
और पूरी दुनिया जल जाएगी। यूजी ये सुनकर हैरान रह गया। उसने रियलाइज किया कि सबको मार देना सोल्यूशन नहीं है। तभी जेवियर ने एक क्रेजी प्लान सजेस्ट किया। उसने अपना छुरा निकाला और बोला, दुनिया को मिटा देना ही सही होगा। और उसके चेले बोले, हाँ जी गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और सब ने अपने छुरे निकाल लिए। ये और शुरू हो गया एक बेकार सा चैंट। ये अब उन बेवकूफों ने दुनिया का खात्मा करने के चक्कर में अपने छुरे ही अपने पिछवाड़े में घुसा दिए। एकदम से क्लींजिंग फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और जमीन हिलने लगी। पूरा गांव थरथराने लगा। यूजी तुरंत समझ गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। उसने अपने स्लाइम्स को एक प्रोटेक्टिव बैरियर स्पेयर में बंद कर दिया और एक अच्छे पापा की तरह उन्हें हवा में उड़ा दिया, सेफ दूर ले जाने के लिए। फिर उसने तुरंत एंटी मैजिक बैरियर एक्टिवेट किए ताकि ब्लास्ट को कंटेन कर सके। लेकिन अचानक जमीन से हरी आग का फुवारा निकल गया जो गांव को पूरी तरह उड़ाकर बैरियर तोड़ने लगा। यूजी ने रियलाइज किया कि बैरियर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, तो वो एक स्ट्रॉन्गर कवर ढूंढने लगा। तब उसने एक परफेक्ट लोकेशन पकड़ी और बैरियर का एक कॉम्बिनेशन बनाकर टोटल आइसोलेशन एरे एक्टिवेट किया। जब मैजिक एक्टिवेट हुआ तो एक काला शील्ड उस ग्रीन फ्लेम को ढकने लगा, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वो खुद भी उड़ने लगा। ऊपर से उसका मैजिक पावर तो ऐसे गिर रहा था भैया जैसे टाइमर में 2x स्पीड लगा दी गई हो। लेकिन फिर भी हमारे हीरो यूजी ने हिम्मत नहीं हारी और फ्लेम को रोकता रहा जब तक उसने आसमान को ब्लास्ट करके एक बड़ा सा क्लाउड नहीं बना दिया। दुनिया तो सेफ थी, लेकिन यूजी का मैजिक पावर नेगेटिव में चला गया और उसने महसूस किया कि अगर कुछ और होता तो किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता। अब शाम तक जब वो रिकार्डो वापस आया तो देखा कि पूरा गांव उसका इंतजार कर रहा है। उसने सोचा कि सब लोग इतनी रात तक क्यों जागे हुए हैं। तब वोडका ने बताया कि उन्होंने जंगल में एक मैसिव एक्सप्लोशन देखा था और लिली ने कहा कि वो सब डर गए थे कि कहीं कोई मेटियोर ने उसे कुछ कर ना दिया हो। अब यूजी ने हंसी में बोला, अच्छा लगा देख के कि सब सेफ है। वोडका ने कहा, लगता है वही मेटियोराइट ने ब्लिजार्ड भी खत्म कर दिया है। उसने देखा कि जो पानी फ्रीज था अब मेल्ट होना शुरू हो गया था। अगली सुबह तक वेदर बिल्कुल समर जैसा हो गया और वोडका ने उसे ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया। रेस्टोरेंट में घुसते ही यूजी को पता चला कि उसके नाम का जश्न हो रहा है। सब लोग बहुत खुश थे कि उसने उन्हें फायरवुड प्रोवाइड किया ड्यूरिंग ब्लिजार्ड। तभी लिली आई और उसे मॉन्स्टर बोर को खत्म करने के लिए थैंक्स कहा। उसने बताया कि अब जब वो बीस्ट डेड है तो बीस्ट रीशिया हर्ब्स मिल रहे हैं। जल्दी उसने यूजी को एक स्पेशल डिश सर्व की और जैसे ही यूजी ने एक बाइट ली, वाह, टेस्ट इतना लाजवाब था कि उसकी पूरी बॉडी का सिस्टम हिल गया। उसने तो ये सोचा कि लिली भी उसे ऐसा क्लाइमैक्स नहीं दे सकती थी जितना कि ये खाना दे गया। अब शाम तक जब वो उठा तो उसने अबैंडोन्ड विलेज के स्क्रॉल्स पढ़े, लेकिन सब के सब वर्ड्स गायब होने लगे। सिर्फ एक स्क्रॉल बचा था जिसमें लिखा था कि ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन ग्रुप किस किस को एलिमिनेट करना चाहता है। इसी दौरान एक दूर सिटी में दो असासियन ने कई लोगों को मार दिया और एक बंदे को पता चला कि यूजी का नाम भी उस लिस्ट में है। कुछ दिन बाद वो लोग माउंटेन से यूजी को स्पाई करने लगे और वो देख रहे थे कि क्या वो वर्थी टारगेट है या नहीं। लेकिन यूजी तो पहले ही समझ गया था कि उस पर नजर रखी जा रही है। उसने डिसाइड किया कि रिकार्डो को सेफ रखने के लिए उसे तुरंत गाँव छोड़ देना चाहिए। तभी एक अगली सी लड़की जो लिली जैसी दिखती थी, उसने सजेस्ट किया कि वो बीनिया टाउन जाए क्योंकि वहां पर बेस्ट मॉन्स्टर आर्मर मिलता है। अब ये सुनकर यूजी निकल पड़ा नई जगह की तरफ, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि वो असासियन अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। इस सब से परे उसने सोचा कि थोड़ा सा नैप ले लेता हूँ। अब वहीं पर यूकी और एक लड़की सोना उसे स्पाई करते हैं। तब यूकी ने बोला, चलो इसे सोते में ही खत्म कर देते हैं। अब सोना ने कहा कि टारगेट को वो सिर्फ तब खत्म करेंगे जब वो वाकई में खतरा लगे, लेकिन यूकी तो थक गया था। उसके लिए तो ये सब किसी छोटे बच्चे की निगरानी करने से भी बेकार लग रहा था। लेकिन यूजी सब कुछ सुन रहा था, हर एक लफ्ज जो भी वो बोल रहे थे। फिर भी उसने सोचा कि अगर वो इन बेकार असासियंस को खत्म कर देगा तो उस पर और भी ज्यादा शक हो जाएगा। उसने डिसाइड किया कि इन्हें यही दिखाना होगा कि वो बेकार नल्ला निकम्मा आदमी है ताकि ये लोग उसका पीछा छोड़ दे। अब जब वो बीनिया टाउन पहुंचा तो दोनों असासियंस उसका पीछा करते रहे। सोना को लगा कि वो शायद कोई पावरफुल बीस्ट टेमर है क्योंकि उसने टाउन के सबसे बेस्ट लोहार से आर्मर लेने का डिसीजन लिया था। लेकिन यूजी ने एक्टिंग शुरू कर दी जैसे उसके पास एक पैसा भी नहीं हो। शॉपकीपर ने तो उसे बाहर निकाल दिया जैसे वो किसी बेकार निराश भिखारी जैसा लगता हो। फिर वो रास्ते में किसी आदमी से टकरा गया और जिंदगी की भीख मांगने लगा। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे भाई, कुछ दे दे। यूकी ने कहा कि छोड़ो इसे, ये हमारे टाइम के लायक ही नहीं है क्योंकि वो पीजी ग्रेपे जूस भी हद से ज्यादा पी रहा था।
लेकिन सोना अब भी कंफ्यूज थी, कुछ तो गड़बड़ है। यूजी ने सोचा, अच्छा इन्हें पूरी तरह बेवकूफ बनाना पड़ेगा ताकि वो मुझे डेंजरस ना समझे। इसके बाद वो गिल्ड गया और बोला कि वो रश बॉल को खत्म करने के लिए कष्ट लेगा। अब यूकी ने सोचा, अरे यार ये बंदा तो सच में कमजोर और बेवकूफ है, लेकिन सोना ने कहा, नहीं मुझे इसे एक्शन में देखना है। जब यूजी पहाड़ पर पहुंचा तो उसने अपने स्लाइम्स और प्राउड वोल्फ से कहा कि वो इस मिशन में कोई ऑफेंसिव मैजिक यूज नहीं करेगा। अब ये सुनकर प्राउड वुल्फ हैरान हो गए, तो फिर बचेंगे कैसे? तब यूजी ने कहा कि मैं तो बस साइड में खड़ा रहूंगा, तुम लोग संभालो। जैसे ही बुल ने अटैक किया तो प्राउड वुल्फ ने उसे एक झटके में उड़ा दिया। अब यूजी को वो वक्त याद आया जब उसने फॉरेस्ट में नया जन्म लिया था और ये वुल्फ उसके सामने आया था। वो भूखा था, यूजी का मांस खाना चाहता था, लेकिन यूजी ने उस पर मैजिक नेट डाल दिया था। पर जैसे ही उसने देखा कि वो वुल्फ तो दुखी है, उसने मॉन्स्टर टेलीपैथी यूज किया और पता चला कि वो वुल्फ उससे जिंदगी की भीख मांग रहा है। तब यूजी ने उसे अपना टैमर बनाने का प्रस्ताव दिया और फिर वुल्फ मान गया और आज भी वो प्राउड वुल्फ बुल्स से लड़ने के लिए तैयार था। उसने एक एक करके सब बुल्स खत्म कर दिए। असासियंस ये देखकर हैरान थे। अब सोना तो ये सोच रही थी, ये बंदा तो पावरफुल लगता है, क्या इसे अभी खत्म कर देना चाहिए? लेकिन यूजी अब भी अपना नाटक जारी रखना चाहता था। उसने बुल्स को हील कर दिया ताकि लगे कि वुल्फ का अटैक तो कुछ भी नहीं था। पर जैसे ही बुल ने फिर से चार्ज किया, प्राउड वुल्फ ने फिर से सब खत्म कर दिया। अब यूजी ने उन्हें फिर से रिवाइव किया। अब तो प्राउड वुल्फ थक गया था और यूकी ने मजाक उड़ाया, इसके दांत तो ओलंपिक लाइफ गार्ड से भी ज्यादा बेकार है। प्राउड वुल्फ हार नहीं माना। यूजी ने बुल्स को फिजिकल बूस्ट दिया और जैसे ही वो बुल्स वुल्फ की तरफ दौड़े, प्राउड वुल्फ ने भागना शुरू कर दिया। यूजी ने सोचा कि वो हेल्प करे, लेकिन प्राउड वुल्फ ने हेल्प से मना कर दिया। वो बोला कि मैं खुद लड़ूंगा और एकदम से बुल्स की तरफ लौट गया और फिर देखते ही देखते वो जीत गया। लेकिन तभी एक और बुल ने अटैक किया और यूजी से रहा नहीं गया। तभी उसने अपनी तलवार सम्मन की और उस बुल को तुरंत चीर दिया। अब ये देखकर असासियन शॉक में चले गए, ये तलवार कैसे आ गई? लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद डम्ब लक हो और तब वो वापस जंगल में चले गए। अब उसी रात सोना एक क्रिस्टल के जरिए अपने लीडर को मैसेज भेजने लगी, क्योंकि असासियंस ने डिक्लेयर कर दिया था कि यूजी उनके लिए कोई खतरा नहीं है, एकदम बेकार बंदा है, टोटल ही नो थ्रेट। इसीलिए अब उनका अगला टारगेट तय हो गया था। लेकिन जैसे यूजी ने स्क्रॉल पढ़ी, उसका चेहरा सीरियस हो गया, क्योंकि अगले टारगेट लिस्ट में वो प्रीस्ट स्टेल था, जिसने उसे वो खास डैगर दिया था ड्रैगन को मारने के लिए। तभी यूजी ने समझ लिया कि अगर ये असासियंस छूटे तो वो किसी और को भी मार सकते हैं। उसने तुरंत फ्रीजिंग स्पेल एक्टिवेट किया और पूरी झोपड़ी को एक ही झटके में बर्फ का कीला बना दिया, जिससे असासियन के खास पार्ट भी ठंड से सूज गए। अरे मोरी मैया। अगले दिन यूजी फिर से आर्मर शॉप गया और उसने वहां पर जाकर बोला, भैया मुझे मॉन्स्टर के लिए आर्मर चाहिए। अब दुकानदार ने इसे फिर से ब्रोकर समझा और बोला, हट बे, यहाँ सिर्फ टॉप जीएस की सुनते हैं, तेरे जैसे की नहीं सुनेंगे। तभी जेल एंट्री मारते हैं और वो आकर गुस्से में चिल्लाया, ये बंदा मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर है, तुम्हारे जैसे 2 कोड़ी के लोगों से नहीं कंपेयर होता। जेल ने कहा, इन स्लाइम्स का डिफेंस स्टैट्स तो मेरे आर्मर से भी ज्यादा पावरफुल है, मैं इनके लिए खास आर्मर बनाने वाला हूँ। जब यूजी ने पूछा, भैया मटेरियल कहाँ मिलेगा? तो जेल ने कहा, लेजर ब्लू फायर ड्रैगन के ज्वेल से आर्मर बनेगा। लेकिन बेटा ये ड्रैगन्स मारना हलवा नहीं है। यूजी ने पूछा, क्या बड़े ड्रैगन्स भी मिलेंगे? तब जेल ने बताया, मिलते तो हैं लेकिन रेयर आइटम है बॉस, लूट बॉक्स जैसा समझ लो। तब यूजी ने फाइनली डिसाइड किया, ठीक है लेजर ब्लू ड्रैगन से ही काम चलाएंगे। फिर वो गया एडवेंचरर गिल्ड और जहाँ जाकर उसने मिस्ट्रेस से बोला, मुझे सारे ड्रैगन हंटिंग क्वेस्ट चाहिए। मिस्ट्रेस ने देखा, अरे यार ये बंदा पागल हो गया क्या? तब यूजी ने बोला, मैं मैजिक से उड़ा दूंगा सबको। मिस्ट्रेस ने सीरियस लुक में कहा, बेटा मैजिक उन पे काम नहीं करता, उनके पास ज्वेल की प्रोटेक्शन है, समझे? तलवार भी नहीं चलेगी, इनकी स्केल्स तो छुरी से भी नहीं कटेगी। अब ये सुनकर यूजी हैरान था। उसने पूछा, तो फिर मारते कैसे इन्हें? तब मिस्ट्रेस ने कहा कि पानी डाल के। कुछ घंटों बाद माउंटेन पहुंचते ही यूजी ने देखा कि वोल्केनो अभी भी एक्टिव है। उसने सोचा कि ये एरिया सेफ है भी या नहीं। तभी उसके स्लाइम्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और फिर सरप्राइज
ट्विस्ट, उन्होंने कुछ रेड स्लाइम्स डिस्कवर किए, एक अलग ही स्पीसीज, शायद उनके पूर्वज, उनके पुरखे। अब यूजी ने तुरंत अप्राइजल स्किल लगाया और डिसाइड किया कि वो इन रेड स्लाइम्स को भी टेम करेगा। अब आया सबसे जबरदस्त टेस्ट, वो खतरनाक नदी जिसका नाम है पिराना। यूजी ने अपने स्लाइम्स को स्लाइम्स नेट के थ्रू बंडल किया और बोला, नीचे जाओ और मॉन्स्टर ढूंढ के लेकर आओ। स्लाइम्स एक होल में घुस गए और थोड़ी देर बाद उस पिराना ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो सरफेस पे आए, पिराना ने नेट तोड़ दिया और यूजी पर हमला कर दिया, पर यूजी ने तुरंत मीडियम रेंज फ्रॉस्ट ट्रैप चला दिया। अब पिराना ने बर्फ तोड़ दिया और यूजी को खाने की कोशिश की, पर भाई ने तुरंत फायर बॉल चलाकर ग्रिल्ड टूना बना दिया उसको। काम खत्म। इसीलिए यूजी और उसके स्लाइम सीधा माउंटेन्स की तरफ बढ़ने लगे और वहां फाइनली लेसर फायर ड्रैगन्स दिखे। जैसे ही पहला ड्रैगन सामने आया तो यूजी ने बिना सोचे समझे वाटर कैनन ठोक दिया। ड्रैगन सीधा शांत हो गया और उसके बॉडी से एक स्पेशल ज्वेल निकल कर गिर गया। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में उसने काफी सारे ड्रैगन्स को टपका दिया और बोला, अरे यार ये तो टाइम पास था, नेक्स्ट लेवल कुछ चाहिए, नेक्स्ट लेवल, इससे बात नहीं बनेगी। तभी उसकी नजर पड़ी एक सीनियर ब्लू ड्रैगन पे। यूजी ने तुरंत थॉट कम्युनिकेशन चालू किया, स्लाइम्स रेडी हो जाओ, पानी की बारिश होनी चाहिए इस पर। इसके बाद हर डायरेक्शन से वाटर कैनन शुरू हो गए, लेकिन ड्रैगन ने अटैक सरवाइव कर लिया। यूजी ने कहा कि अब कुछ नया ट्राई करते हैं। उसने एक्टिवेट किया मीडियम रेंज फ्रॉस्ट, लेकिन ड्रैगन ने बर्फ को तोड़ दिया। अब यूजी ने कहा कि अच्छा ये ऐसे नहीं हाथ आएगा, लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सभी स्लाइम्स को उसने ड्रैगन के सामने बुलाया और फिर से मीडियम रेंज फ्रॉस्ट इस बार मल्टीप्लाई करके उन्होंने यूज किया। देखते ही देखते पूरा माउंटेन आइस में लपेट दिया गया और जब बर्फ पिघली तो ड्रैगन गया, ज्वेल निकल आई। तो यूजी ने कहा बस यही चाहिए था आर्मर के लिए। फिर उसने वापस जाकर गाइल्ड में क्वेस्ट सबमिट करे। सारे लेसर फायर ड्रैगन्स निपटा दिए गए थे और हाँ, वो यूजलेस पिराना भी। मिस्ट्रेस ये सुनकर काफी शॉक थी, अरे यार ये आदमी है या डेमीगॉड। इसके बाद रात को यूजी गया स्मिथ जेल की शॉप में और ब्लू लेसर फायर ड्रैगन का ज्वेल निकाला। अब जेल की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये तो असली मॉन्स्टर निकला रे। यूजी ने कहा, भाई प्राउड वुल्फ के लिए आर्मर बना सकता है कि नहीं? जेल ने कहा कि हो जाएगा। अब यूजी ने एक और ब्लू ज्वेल निकाला स्लाइम्स के लिए आर्मर बनाने के लिए। ये देखकर लोग हैरान थे, भाई ने 2 ब्लू ड्रैगन्स को कैसे मारा? तभी स्लाइम ने और भी ज्वेल उल्टी। ये देखकर जेल कहने लगा, अरे यार ये बंदा ये इस दुनिया का है ही नहीं। अगले दिन तक आर्मर तैयार हो गया और प्राउड वुल्फ ने टेस्ट चालू किया। टेस्ट में वो पहाड़ों पे ऐसे दौड़ा जैसे हवा से भी तेज। तभी स्लाइम का टर्न आया जिससे वो इनविजिबल हो गया। यूजी ने बोला, अब आते हैं असली टेस्ट पे। उसने मैजिक बूस्ट चला दिया और स्पीड इतनी बढ़ा दी कि लाइट का फ्लैश भी शर्मा जाए। जेल ने बोला कि अटैक भी टेस्ट करो ना। यूजी ने कहा, लो भाई अभी करते हैं। उसने मीडियम रेंज फ्रॉस्ट और पूरा माउंटेन आइस में वैनिश कर दिया। जेल ये देखकर एकदम शॉक था, ये बंदा है क्या? यूजी ने कहा कि अपना मुंह बंद रख, क्रैक हेड हेयर कट वाले लंगूर। अब लेटर जेल ने बोला कि ब्लू ज्वेल्स में ज्यादा मैजिक नहीं झेल सकता, वो टूट जाएगा। यूजी ने कहा, तो फिर कोई और ज्वेल है क्या जो पूरा मैजिक हैंडल कर सके? जेल ने कहा, एक ही ऑप्शन है, फायर ड्रैगन का ज्वेल। अच्छा चलो तो मारते उसे भी। यूजी ने तुरंत उत्तर दिया। जेल ने कहा कि ऐसा मत सोच भाई, वो वोल्कनो के अंदर रहता है, सिर्फ कभी कभी बाहर आता है, ठीक है? अब रात को यूजी अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो जेल के शब्दों को याद करने लगा। वो सोचने लगता है कि क्या वोल्कनो एक्सप्लोड करेगा और अगर मैंने फायर ड्रैगन को मार दिया तो? और तभी वो देखता है कि हंड्रेड्स ऑफ ड्रैगन सामने आ गए। पहाड़ों की चोटी पर खड़े होके यूजी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन ने सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ बुला लिया है। फिर उसने तुरंत अपने दोस्तों को हुक्म दिया, चलो वोल्केनो की तरफ निकलते हैं, कोई शेडी आदमी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करो। जी हुजूर। तभी उन्होंने देखा कि 2 आदमी माउंटेन्स पर चढ़ रहे थे और देखते ही देखते यूजी की आंखों के सामने वोल्केनो फट गया, बूम, और उसके अंदर से फायर ड्रैगन की एंट्री हुई। तभी यूजी के मिनियंस ने नोटिस किया, वो दोनों आदमी तो सीधा वोल्केनो की तरफ जा रहे हैं। पहला आदमी जोरू बोला, अगर हमारा ये प्लान फेल हो गया तो क्या करेंगे? दूसरा मोटा आदमी फेस्टो बोला, चिंता मत कर भाई, ऑडियंस शहर के लोगों ने वादा किया है कि प्लान काम करेगा। अब यूजी समझ गया
ये तो पक्का ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन के मेंबर है। तो बिना देरी किए उसने मैजिकल जाल डाला, पर दोनों ने भाई साहब जैसे निंजा ट्रेनिंग ले रखी हो, वो आसानी से बच निकल गए। यूजी ने सोचा प्रो लगते हैं ये दोनों। अब वो बंदे भी कंफ्यूज थे कि ये जाल पहाड़ों का कोई ट्रैप तो नहीं। यूजी ने दूसरी बार पीठ पीछे से जाल फेंका, लेकिन फिर से निकल गया। तब जोरू ने अपनी तलवार निकाली और सीधा इनविजिबल स्लाइम के अंदर घुसा दी। और यूजी का दिमाग तेज था, क्योंकि इस बार उन्हें पीछे से पकड़ ही लिया। अब स्लाइम्स ने फुल फॉर्म में सामने आकर धमाका कर दिया। वो दोनों आदमी समझ गए थे बस अब तो गेम ओवर है, और दोनों ने एक टॉक्सिक गोली चबा ली और सीधा नेक्स्ट लाइफ के लिए इसी एनिमे में बुकिंग कर ली। अब यूजी स्लाइम्स को कहता है, स्लाइम्स बैरल्स चेक करो। स्लाइम्स ने देखा कि पानी से भरे हुए बैरल्स, लेकिन पानी में कुछ गड़बड़ थी और वो ईवल जादू से भरा हुआ था, फायर ड्रैगन को पागल बनाने के लिए। अभी एक औरत ड्रायड पहाड़ों पे आई। उसने बोला ये पानी शापित है, इससे फायर ड्रैगन रेज मोड में आ जाएगा। अब यूजी ने तुरंत ये सुनते ही डिस्पेल कर्स चला दिया और पूरा पानी पवित्र बना दिया। अब ड्रायड ने सिर हिलाया और गायब हो गई। तब यूजी ने सोचा कि चलो सब सेफ हो गया, लेकिन ड्रैगन्स ने जोर से गरजना शुरू किया और एक आदमी यूजी के घर पे आके बोला, शहर छोड़ दो, बारिश आने वाली है। और तुरंत ही बारिश शुरू हो गई। इसके बाद फायर ड्रैगन एकदम फुल रेज में आ गया। तभी यूजी को याद आया कि हर बार जब ये ड्रैगन बारिश में जागता है तभी तबाही लाता है। ड्रैगन सीधा शहर की तरफ निकल गया और शहर के लोग चिल्लाते हुए भागने लगे, बचाओ। जब ड्रैगन नदी तक पहुंचा तो यूजी ने सोचा कि शायद ये डर के मारे पानी क्रॉस नहीं करेगा, पर नहीं, यूजी गलत था, क्योंकि ड्रैगन की हीट से सारी मछलियां जल गई। फिर यूजी सोचने लगा कि अब इसे कोई रोक नहीं सकता क्या। अब यूजी ने डिसीजन लिया, मुझे ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही इस एनिमे का बिना सेल्फ स्टीम वाला हीरो हूँ, पर मेरे पास है चीट सिस्टम। अब प्राउड वुल्फ ने हीरोइक एंट्री मारी और ड्रैगन के पैर को जमाने के लिए मीडियम रेंज फ्रॉस्ट चला दिया, लेकिन ड्रैगन ने उस सारी बर्फ को तोड़ दिया। यूजी ने फिर ड्रैगन के सिर पर बर्फ जमाया, लेकिन वो भी चूर चूर हो गई। फिर ड्रैगन ने फायर ब्लास्ट चार्ज किया और यूजी ने काउंटर फ्रोस्ट चला दिया। तब ड्रैगन नदी के दूसरी तरफ पहुंचा और यूजी ने कहा, बस यही है मौका। तभी एक बड़ा सा वाटर बैरियर फटा और ड्रैगन पूरे फ्लड में बह गया। लेकिन यूजी की इस हंसी के साथ ड्रैगन ने कमबैक किया और उसने यूजी के दोस्तों पर भयानक ब्लास्ट चला दिया। अब यूजी ने तुरंत एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया और ड्रैगन ने और भी बड़ा ब्लास्ट चार्ज किया। अब देखते ही देखते शहर खत्म होने वाला था, लेकिन तभी यूजी ने अपना अल्टीमेट मूव चला दिया, जिसका नाम था परमा फ्रॉस्ट कर्स। उसने एक शक्तिशाली आइस ब्रीथ ड्रैगन के फ्लेम के सामने छोड़ा और आइस ने फ्लेम को पूरा दबोच लिया। ड्रैगन एकदम बर्फ में फ्रीज हो गया, फ्रीज, और फिर टुकड़ों में टूट गया, जिसके बाद बारिश रुक गई और यूजी अब खामोशी से फायर ड्रैगन के बिखरे हुए टुकड़ों को देखता रहा। यूजी सोच रहा था कि ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं और इनके लेजेंड्स भी वैसे ही हैं क्या। इसीलिए उसने फैसला किया कि डायरेक्ट प्रीस्ट से ही पूछना बेस्ट होगा। लेकिन जब वो अगली सुबह चर्च पहुंचा तो एक आदमी ने बताया, पंडित जी तो कल रात से ही शहर छोड़ चुके हैं। यूजी ने कहा, तो ठीक है, खुद ही ढूंढ लूंगा मैं। उसने स्लाइम्स को बुलाया और उनसे मदद मांगी। मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं बॉस, क्यों नहीं। थोड़ी ही देर में स्लाइम्स ने लोकेट कर लिया कि प्रीस्ट गहरे जंगल में है। अब उसी वक्त जंगल के बीचों बीच फादर स्टेल और उसका सहायक जोहन एक राज भरे पेड़ के सामने थे। फादर स्टेल ने अंधकार पर एक मंत्र चलाया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दोनों उसके अंदर चले गए। दूसरी तरफ यूजी और उसके नए टेम्ड स्लाइम्स ने भी वहीं पे ढूंढ लिया। फिर उसने डिस्पल्स कर्स चलाकर उस अंधकार को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया और जिससे रास्ता खुल गया। अंदर जाकर उसने देखा कि फादर स्टेल ने ऑलरेडी ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन के सारे लोगों को खत्म कर दिया था। यूजी बोला, डैम, ये पादरी तो असली बैडएस निकला। अब टेंपल के अंदर जाकर फादर स्टेल और जोहन ने वॉल्टर को सामने देखा तो फादर ने बोला, मुझे मेरी विजन्स यहाँ लाई है, मुझे सच जानना है। वॉल्टर मुस्कुराया, सच, तुम्हारा अंत करने के लिए मेरे लोग यहाँ रेडी हैं। अब पादरी ने ये सुनते ही एक को हवा में उड़ा दिया और बाकी सबकी धुलाई शुरू कर दी। उसने एक एक को धरती पर पटक दिया, डिशुम डिशुम।
लेकिन वोल्टर इसके लिए पहले से ही तैयार था। एक मैजिकल रोप से उसने पादरी को जकड़ लिया और शुरू हो गई शॉक थेरेपी। अभी पादरी को सच समझ आया, क्योंकि जोहन तो इन्हीं के साथ था ना, ये सब ट्रैप था, ट्रैप। वोल्टर बोला, मैं तो यूजी को कब से मिटाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तुम्हें उसे उस डैगर देने से पहले सोचना चाहिए था, इसीलिए वो हमारा हर प्लान फेल कर रहा है। अब फायर ड्रैगन भी उसने मार दिया है, हमारे बेस्ट लोग भी पकड़ लिए गए हैं। फिर वोल्टर ने आंखों में जुनून के साथ कहा, पर अब मेरा प्लान काम करेगा, क्योंकि मैं एक नई दुनिया बनाने जा रहा हूँ। पादरी बोला, मैं निर्वाणा में जाने से नहीं डरता। अभी वोल्टर ने अपने कर्स फॉलोवर्स को जगाया, ज़ॉम्बी स्पिरिट्स। अभी एक जोर का धमाका हुआ और दीवार टूटी। फिर होती है हमारे हीरो यूजी की फुल ऑन एंट्री। मुझे तो बस पादरी से कुछ सवाल पूछने थे, पर तुम लोग तो फुल विलन निकले, वाह जी वाह। ये सुनते ही जोहन ने फायर वॉल फेंकी। तब यूजी ने बैरियर से रोका और फिर पादरी को छुड़ा दिया। अब वोल्टर शॉक में था और बोला, अरे ये तो मिस्री है। और इसके बाद ज़ॉम्बीज़ ने अटैक किया। यूजी ने एक स्पेल चलाया और स्लाइम्स ने फायर बॉल छोड़कर सबको उड़ा दिया। अब वोल्टर ने चांस का फायदा उठाया और फिर वो वहां से भाग गया एक सीक्रेट लैब के अंदर। वहां उसने एक मशीन एक्टिवेट की और बोला, ये है हमारी असली पावर का सोर्स। तभी एक ड्रैगन एनर्जी ग्रेस उसके शरीर में घुस गई, पर यूजी ने एक लास्ट ज़ॉम्बी को मशीन में फेंका और जब सब सामने आए तो वोल्टर ने फ्रैंकेस्टाइन जैसे ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर दिया। यूजी ने कहा, अरे ये तो सीरियस थ्रेट बन गया है भाई। उसने फायर बॉल छोड़ा, पर वोल्टर फ्लेम से बाहर आया और उसने पंच के लिए चार्ज किया। यूजी वहां पर गिर गया और तभी प्राउड वुल्फ ने हीरोइक एंट्री मारी और फिर उसे बचाया। मॉन्स्टर ने अपने पंख खोल दिए और जैसे ही यूजी सेज के सामने आया, एक स्लाइम ने आग का गोला फेंका, लेकिन सेज ने उसे अपनी ढाल से रोक दिया। उसके बाद उसने तुरंत विनाश की नरक आग छोड़ी, पर प्राउड वुल्फ मुश्किल से बच गया। अब स्लाइम्स ने तुरंत अपने आप को अलग अलग दिशाओं में बांट लिया और यूजी ने रक्षा जल बनाकर उन्हें ऊपर हवा में टिकाए रखा। जैसे ही स्लाइम काफी ऊपर पहुंच गए तो उन्होंने फिर से आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन सेज ने सभी वारों को आसानी से रोक दिया। अब जब स्लाइम्स ने उसका ध्यान हटाने की कोशिश की तो सेज ने एक और बड़ी सी आग छोड़ी, पर यूजी ने उसे अदृश्य बना दिया और वो आग एक जोरदार विस्फोट में बदल गई। तभी एक स्लाइम ने छुपकर वार किया, लेकिन सेज ने अपना राक्षस कवच बनाकर उसे भी टाल दिया। यूजी ने महसूस किया कि उसकी जादुई शक्ति कम होने लगी है, तो उसने सोचा, ये सेज बार बार इतना बड़ा जादू कैसे कर रहा है, वो भी बिना अपनी शक्ति खोए। क्या उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती? उसने स्लाइम्स को ऊपर बुलाया और जैसे ही स्लाइम सेज के पास पहुंचे तो यूजी ने एक बर्फ बनाने वाला जादू किया और उसका असर कई गुना बढ़ा दिया। अब सेज ने एक और रक्षा कवच बनाया, लेकिन तुरंत ही वो बर्फ में जम गया। उसके बाद उसने तुरंत ही बर्फ तोड़ दी और फिर बाहर निकल आया। जब वो पास पहुंच गए तो यूजी ने एक विशाल आग का गोला बनाया जो कि सूरज के बराबर बड़ा था और फिर उसे छोड़ दिया। अब इस हमले से सेज जमीन पर गिर गया, पर सेज को अभी भी ज्यादा चोट नहीं लगी थी और अब उसने एक और नरक के जैसा आग का जादू छोड़ा जो पहले से 10 गुना ज्यादा भयानक था। अब यूजी ने भी वही जादू फिर से छोड़ा और दोनों की आग आसमान में टकरा गई। पूरा आसमान नरक जैसा लगने लगा और फिर आखिर में यूजी की ही आग जीत गई, लेकिन उसकी सारी जादुई शक्ति खत्म होने लगी थी। तभी सेज ने हाथ उठाया और बैंगनी रोशनी आसमान से नीचे आई जो पूरी दुनिया में फैल गई। सब कुछ बैंगनी हो गया और फिर एकदम से शापित यंत्रा चालू हो गए और फिर ड्रैगन की शक्ति बदलकर बादल बन गई और फिर उन बादलों से काली शक्ति वाली बारिश होने लगी। ये बारिश सभी राक्षस जैसी प्रजातियों को अपने कब्जे में ले आई। अब यूजी को तुरंत समझ में आ गया कि शहरों में खतरा आ गया है। अब इधर जंगल के कोने में गेल और उसके साथी एक राक्षस से लड़ रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि सभी मॉन्स्टर्स पागल हो गए हैं। गेल बोला, कुछ तो गड़बड़ है, हमें तुरंत शहर वापस चलना चाहिए। ये सुनकर सब लोग भागने लगे, पर मॉन्स्टर्स उनके पीछे पड़ गए। यूजी ने एक जादू किया और उसके स्लाइम ने सभी मॉन्स्टर्स को आग में जला दिया। तभी सेज आसमान की तरफ उतरा और बोला, मैं भी कभी इस दुनिया का रक्षक था, लेकिन एक महान ड्रैगन ने मुझे हरा दिया। अपनी हार का दर्द मुझसे सहा नहीं गया, इसीलिए मैं अब इस दुनिया को मिटाना चाहता हूँ ताकि फिर कोई ड्रैगन जन्म ही न ले।
अब यूजी सोचने लगा कि शायद ये वही ड्रैगन है जिसे मुझे खत्म करना है और हो सकता है कि मैं ही उसका अंत करने वाला हूँ। अभी सेज ने नरक आग का बड़ा वार किया, जिस आग से यूजी का रक्षा कवच टूटने ही वाला था। इसी बीच स्लाइम्स ने यूजी को बताया राक्षस लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और वो लोग उनसे नहीं लड़ पाएंगे। यूजी ने तुरंत एक और जादू किया और मॉन्स्टर्स को आग से भून दिया। अब सेज बोला तू सबको नहीं बचा सकता बच्चे, तू कमजोर है। क्या है? कमजोर। लेकिन यूजी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और मॉन्स्टर्स को आग में राख कर दिया, चाहे उसकी अपनी ही जादुई शक्तियां कम होती जा रही थी। अब इसी समय ड्रियाड ने बताया कि गांव के लोग भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और गेल ने भी लोगों का हौसला बढ़ाया है। यूजी ने एक स्लाइम गेल के साथ चिपका दिया ताकि उसके जरिए उन्हें जादू का सहारा मिलता रहे। तभी यूजी ने देखा कि बाकी सभी शहरों के लोग भी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वो चाहते थे कि वो यूजी को अपना सहयोग दिखाएं। इसी पल यूजी को महसूस हुआ कि अपने पिछले जन्म में उसने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि उसने सोचा था कि सब लोग बेकार हैं और उसे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने सोचा कि थोड़ा टीम वर्क होना कोई बुरा आइडिया नहीं होता और फिर उसने सभी नागरिकों पर रक्षा और हमला बढ़ाने वाला जादू किया, जिससे तुरंत ही उनकी शक्ति बढ़ गई और उन्होंने जंगल के सभी राक्षसों को खत्म करना शुरू कर दिया। जब सारे मॉन्स्टर्स मार दिए गए तो यूजी ने सोचा कि अब उसका सेज के साथ अंतिम सामना होने का समय आ गया है। लेकिन तभी फादर स्टेल ने बताया कि उसने एक नया विजन देखा है जिसमें सूरज और चांद के द्वारा एक डिवाइन न्याय होने वाला है। अब यूजी ने सोचा कि शायद उस आदमी ने कुछ अजीब मिठाई खाई है। अभी यूजी ने एक जादुई ड्रिंक पी लिया कि उसकी शक्तियां वापस आ सके। अभी एक चमकती हुई रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई। तब उसने महसूस किया कि उसके अंदर जान वापस आ गई है और जादू भर गया है और अब वो युद्ध के लिए तैयार है। इसीलिए उसने उछाल बढ़ाने वाला जादू यानी कि जंप बूस्ट किया और एक रक्षा जादू लगाया और उन जादुओं के साथ वो आसमान की तरफ चढ़ गया। जब सेज ने पूछा तो इस दुनिया को बचाने के लिए इतना जिद्दी क्यों है, तो यूजी के मन में सभी यादें लौट आई। उसने कहा मुझे ये दुनिया जैसी है वैसी ही पसंद है, मैं इसे दिल से चाहता हूँ। अब ये सुनकर सेज समझ गया कि यूजी को बदला नहीं जा सकता, तो उसने हेल फायर ऑफ डिमाइस बार बार छोड़ने की तैयारी कर ली और एक के बाद एक जोरदार विस्फोट होने लगे। लेकिन जब सेज ने हेल फायर ऑफ डेसिमेशन छोड़ा तो यूजी ने भी अपना वही जादू छोड़ा और दोनों की आग आपस में टकरा गई। तभी सिस्टम में डिवाइन स्ट्राइक नाम का एक जादू दिखा जो यूजी को याद आया कि इसी ने ड्रैगन को कमजोर किया है। अब यूजी ने सोचा कि शायद यही फादर स्टेल के विजन का न्याय है। उसने हाथ उठाया और डिवाइन स्ट्राइक छोड़ दिया जिसने सेज को जोर से जमीन पर गिरा दिया। अब उसने महसूस किया कि ये जादू दोबारा भी छोड़ा जा सकता है, तो उसने बार बार बिजलियां सेज पर उतार दी, जिसके चलते उसने सेज को काफी कमजोर कर दिया था। पर जब उसने देखा कि सेज अब भी जिंदा है तो यूजी ने अपनी छुरी निकाली और अपने स्लाइम्स को तैयार होने का आदेश दिया। स्लाइम्स तैयार हो जाओ। इधर सेज ने अपने सबसे बड़े एनर्जी ब्लास्ट छोड़ने की तैयारी की पर यूजी ने अपनी छुरी फेंकी और उसमें डिवाइन स्ट्राइक छोड़ दिया। दोनों के मिलन से एक सूर्य ग्रहण जैसा दृश्य बन गया और फादर स्टेल ने सोचा वाह, यही था मेरा देखा हुआ विजन। अब जैसे ही यूजी ने छुरी के साथ सेज का सामना किया तो सेज ने जमीन पर इतना बड़ा वार किया जिससे वो पूरी दुनिया को उड़ा देना चाहता था। लेकिन यूजी ने दोनों को एक बहुत मजबूत जादुई बैरियर में बांध दिया जो 6 गुना ज्यादा मजबूत था। जब ये बैरियर भी टूटने लगा तो यूजी ने एक टोटल आइसोलेशन एरे छोड़ा और दोनों जमीन से ऊपर उठ गए। अब सेज हैरान था कि बैरियर इतना मजबूत कैसे था, पर यूजी ने कहा तेरा ये सवाल बेकार है और फिर वो छुरी लेकर उस पर झपटा। उसने छुरी सेज के अंदर घुसा दी और एक विशेष जादू छोड़ा जिससे सेज का शरीर टूटने लगा और बैरियर भी जोर से फट गया, जिसके बाद एक तेज रोशनी फैल गई और यूजी सुनहरे प्रकाश के साथ नीचे आ गया। अब शहर के लोग उसे देखकर सोचने लगे क्या ये कोई फरिश्ता है, लेकिन यूजी थकान से गिर गया और खुश था कि उसके बैरियर ने उसका सर बचा लिया। इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।